गिलगित बल्तिस्तान की लोकेशन ट्विटर पर चेंज करके इंडिया में जाहिर की जा रही है, जम्मू कश्मीर में दिखाई जा रही है। अभी ट्विटर ने एक बड़ी न्यूज दी है। खबर के मुताबिक कि लद्दाख की बात करें या गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, वहां पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो ऑफिशियल अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिया गया है। जितना हमने पाकिस्तान अभी 10 बिलियन डॉलर्स का हम कर्जाई हैं। एक एक चीज हमने गिरवी रखवाई हुई है, आप देखेंगे। हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए। हम इस काबिल हैं कि हम कश्मीर को सपोर्ट कर सकें या गिलगित बल्तिस्तान के मसले सॉल्व कर सकें। पीओजे की आजादी के बाद मैं और मेरी पार्टी पीओजे में पहली सरकार हम ही बनाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। कराची पोर्ट, उसके बाद कराची एयरपोर्ट, उसके बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट, हर चीज हमने गिरवी रखवाई हुई है। सर कहीं ना कहीं हमारा ताल्लुक आ रहा है, इकोनॉमी से गुजर के हम आ रहे हैं। तो सर पहले हम देखते थे कि कश्मीर का मुद्दा चलता था, अब हम देख रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का मुद्दा चल रहा है कि पाकिस्तान के सारे सूबे ही इलीगल है क्या? गिलगित बल्तिस्तान के रिलेटेड एलोन मस्क के ट्विटर ने स्पेशली ट्वीट करके ये कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान इज पार्ट ऑफ इंडिया। गिलगित बल्तिस्तान जो है पार्ट है इंडिया का। हमने अपने मुल्क को हम यहाँ पे कहाँ किस धाने में लाके खड़े कर दिया है। आप डॉलर को देख लें, आप हर चीज़ को देख लें, रोज़ रोज़ प्राइसेस कहाँ पे जा रही हैं। और वो सरकार जब बनेगी तो हम बाकायदा भारत के साथ इस मसले को टैकल करने के लिए मुज़ाकरात करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बैन किया गया या फिर हटाया गया, तो उसके पीछे का रीजन जो है वो मिलिटेंसी ही हो सकती है। आज देखेंगे इंडिया चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहा है, इतना ज्यादा तरक्की कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं? में है मौजूदा टाइम के अंदर जितना हमने पाकिस्तान अभी 10 बिलियन डॉलर्स का हम कर्जाई हैं। एक एक चीज हमने गिरवी रखवाई हुई है, आप देखेंगे कराची पोर्ट, उसके बाद कराची एयरपोर्ट, उसके बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट, हर चीज हमने गिरवी रखवाई हुई है। सर कहीं ना कहीं हमारा ताल्लुक आ रहा है, इकोनॉमी से गुजर के हम आ रहे हैं। इकोनॉमिकल हम तौर पर कमजोर हैं, हम पर तो हर कोई हावी होगा, यहाँ पर हमारे हुक्मरान भी हावी हैं। इसके लिए मैं कह रहा हूँ सर, हमें एजुकेशन हासिल करने की जरूरत है, पाकिस्तान को आगे लेके जाने की जरूरत है। आज देखेंगे इंडिया चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहा है, इतना ज्यादा तरक्की कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं? सर सवाल यहाँ पर ये है, फिर मेरा भाई सवाल ये है कि यहाँ पे जितने बंदे खड़े हैं, मुझ समेत और आप समेत, क्या हम लोगों ने लिख के दिया था कि IMF से कर्जा लें? हम लोगों ने लिख के दिया था कि आप सूद इंटरेस्ट रेट 17% उठा के 25% पे ले जाए? हम लोग, हमारा क्या कसूर है बताएं? हम सवाल पूछने वाला है। हम तो आज भी 25% टैक्स पे कर रहे हैं हुकूमत को। छोटी सी आप एक टूथपेस्ट भी लेते हैं ना, उस पर भी यार 25% टैक्स दे रहे हैं। फिर हम लोगों को क्या मिल रहा है? एहतसाब तो इन लोगों को होना चाहिए जो इन असम्बलियों में बैठे हुए हैं, जो इस पाकिस्तान को लूट रहे हैं, खा रहे हैं और खा चुके हैं। इन्होंने 72-75 साल से हम लोगों को कुछ नहीं दिया। लेकिन एज अ पाकिस्तानी मुझे लगता है कि हमें भी जो है ना अपने थोड़े पहले हमें अपने यू शुड लुक इनटू आवर सेल्व्स फर्स्ट। हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए। हम इस काबिल हैं कि हम कश्मीर को सपोर्ट कर सकें या गिलगित बल्तिस्तान के मसले सॉल्व कर सकें, सारा कुछ कर सकें। वैसे कि ये टीवी पे बात जा रही है, ये चीज़ मुझे करनी चाहिए एज अ पाकिस्तानी। आई एम वेरी मच अशेम्ड अबाउट इट, और काफ़ी शर्मिंदा हुई बात कहते हुए। लेकिन बात इट इज़ व्हाट इट इज़, जो चीज़ होती है कड़वी होती है। हमने अपने मुल्क को हम यहाँ पे कहाँ किस धाने में लाके खड़े कर दिया है। आप डॉलर को देख लें, आप हर चीज़ को देख लें, रोज़ रोज़ प्राइसेस कहाँ पे जा रही हैं। हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फर्स्ट वी हैव टू लुक इनटू आवरसेल्व्स, और फिर हम इसका की कोई बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। दैट्स माय व्यू। आपको पता है इंडिया पहले ही क्लेम करता है कि गिलगित बल्तिस्तान इंडिया से बिलोंग करता है, और अब ट्विटर भी उनका साथ दे रहा है, उनकी लोकेशन को वहाँ पर इंडिया में दिखाकर, जम्मू कश्मीर में दिखाकर। देखिए, क्लेम करने से क्या होता है? क्लेम तो आपका ईरान भी करता था बलूचिस्तान को, क्लेम तो आपका फिर अफगानिस्तान भी कर रहा है, लेकिन टेरिटरी बॉडीज, इंटरनेशनल बॉडीज तो आपकी वो सारा कुछ है ना। पहले जो पीएम मोदी का यूएस में विजिट था, वहां पे इंडियंस थे, जो यूएस में इंडियंस थे, उनकी क्या फीलिंग थी, और पाकिस्तानी इस विजिट को यूएस में जो मौजूद थे, जैसे आप हैं, आप जैसे बहुत से पाकिस्तानी हैं, वो क्या फील कर रहे थे? और सेकेंडली, जितनी तेजी से यूएस का झुकाव इंडिया की तरफ हमें देखने को मिल रहा है, वो अमेजोन हो या एलन मस्क की कोई कंपनी हो, या जिस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट करने जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? देखें, इस वक्त इंडिया की तरक्की जो है वो बिल्कुल उसको कोई किसी तरीके से भी रोका नहीं जा सकता। दो चीजों को उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। एक तो उन्होंने अपनी दुश्मनी चाइना के साथ अमेरिका को बेची और अमेरिका ने खरीदी। आपने भी बेचने की कोशिश की, आपने अपनी इंडिया की दुश्मनी जो है चाइना को बेचने की कोशिश की, वो भी बिक रही है, आपकी भी बिक रही है। लेकिन उन्होंने चाइना की दुश्मनी को अमेरिका के सामने बेचा है और बिकी। और दूसरी उसमें बात यह है कि उनके पास इंटेलेक्ट मौजूद है, उनके पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मौजूद है, उनके पास अजय बंगा मौजूद है, उनके पास कैमला हैरिस मौजूद है, उनके पास निक्की हेली मौजूद है, उनके पास विवेक रामा स्वामी मौजूद है, उनके पास यहाँ 5 कांग्रेसमैन मौजूद हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास आज भी भुट्टो जिंदा है,
हमारे पास आज भी देख लें आप हमारे जो हालात है, IMF के घुटनों पर पड़े हैं, नाक रगड़ रहे हैं आप, और उसके अंदर भी इंडिया का इन्फ्लुएंस है। आपको इंडिया IMF का पैकेज जो जलीलो ख्वार करके देना सारी इंडिया की मर्जी से हो रहा है। अब मैं ये छोटी सी बात बताना चाहूंगा आपको कि मूविंग फॉरवर्ड भारत का जो इन्फ्लुएंस अमेरिका के अंदर है वो इस तरीके से कि वही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग जो पढ़ के यहाँ आए थे वो यहाँ पे अमेरिकन कंपनियों के CEO बन चुके हैं। और इस वक्त जो चाइना है, चाइना अमेरिका का जो ख्वाब है कि चाइना से की उस पे डिपेंडेंसी को खत्म किया जाए, तो वो सारा कारोबार चाइना से उठा के वो इंडिया लेके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ उन कंपनियों के CEOs भी वो हैं। तो उनकी तरक्की को नहीं रोका जा सकता। मोदी जी का ट्रिप था, रैकेट ट्रिप था। मैं बताने की कोशिश करता हूं वो कैसे। मोदी जी के अलावा सिर्फ आज तक विंस्टन चर्चिल और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कांग्रेस से 2 दफा स्पीच की। सो ही हैड मेड द हिस्ट्री हियर, नंबर 1। दूसरा, उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि वो शोकेस करके गए हैं। उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, वो विल बिल्ड अ टनल ऑफ इंटेलेक्ट। उन्होंने कहा आपके पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास यूथ है, हम उनको दोनों को इकट्ठा करेंगे। बांग्लादेश को हमने अलग करवा दिया अपने आप से। क्या लगता है कि हम उसकी अलग होने से भी कुछ नहीं सीखे जो हम ये सब कुछ करने जा रहे हैं? सर जी, जब तक ये सियासतदान अपने पेड़ के धंधे से, अपनी पार्टिज्म के हिस्से से बाहर नहीं ना आएंगे, ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। आप देखें, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान वक्त के, वो लोग साहिब इक़्तिदार हैं। उनकी कोशिश ये है कि निचले लेवल पे, UC लेवल पे, यूनियन काउंसिल लेवल पे हर भर्ती उनकी अपनी बंदों की गई हुई है। आप ये बताएं, सुबह को किसने लड़वाया? इन्हीं हुक्मरानों ने लड़वाया। ये बांग्लादेश भी अलग नहीं होना था अगर हमारी क़यादत स्ट्रॉन्ग होती। बांग्लादेश भी अलग नहीं होना था। कलमा गो वो भी थे, कलमा गो हम लोग भी थे। इन लोगों ने, हुक्मरानों ने सारा काम खराब करवाया, और आज भी हुक्मरान यही करवा रहे हैं। जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, उनका काम बनता है हर सूबे को उसका हक दिया जाए, पूरे पाकिस्तान को उसका हक दिया जाए। ये लोग अपनी अय्याशियों में मसरूफ हैं। मुझे ये पूरी उम्मीद है कि POJK की आज़ादी के बाद मैं और मेरी पार्टी POJK में पहली सरकार हम ही बनाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और वो सरकार जब बनेगी तो हम बाकायदा भारत के साथ इस मसले को टैकल करने के लिए मुज़ाकरात करेंगे। हम फौरी तौर पर तो खैर बिल्कुल भी बॉर्डर ट्रैवलिंग के लिए नहीं खोल सकते। वो क्या मैकेनिज्म होगा, वो जब वक्त आएगा तो उसका हम ऐलान करेंगे। लेकिन हम इस चीज को मेक श्योर करेंगे कि POJK के जम्मू कश्मीर के साथ ऑर्गेनिकली जुड़ने से पहले यहाँ के तमाम लॉन्च पैड, जहादी तंजीमें, तमाम ट्रेनिंग कैंप्स सब जो है वो खत्म कर दिए जाएं।